नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम पूर्व के क्रम में राम की शक्ति पूजा। मित्रों, हमने इससे पहले के वीडियो में राम की शक्ति पूजा के बारे में चर्चा की। आज हम राम की शक्ति पूजा का विश्लेषण करेंगे, वो भी व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार राम अपनी पराजय से व्यथित होते हैं, निराश होते हैं और उस निराशा के अंधकार में चिंताग्रस्त होकर के क्या सोचते हैं। रावण की सेना सूर्यास्त के समय नाद करती हुई बड़े उल्लास के साथ प्रस्थान करती है। दूसरी तरफ श्री राम की सेना हताशा और निराशा के अंधकार में डूबी हुई श्री राम और श्री लक्ष्मण के पीछे पीछे किस प्रकार नतमस्तक होकर के व्यथा के साथ प्रस्थान करते हैं। इसी बात को आज हम इस अवतरण में पढ़ेंगे। तो आप सुनिए क्या लिखा है कवि ने। लोटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। लोटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। विंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। विंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न, वानर वाहिनी खिन्न। लख निज पति चरण चिन्ह, लख निज पति चरण चिन्ह। चल रही शिविर की ओर स्थिविर दल ज्यों विभिन्न। प्रस्मित है वातावरण, प्रस्मित है वातावरण। निमित मुख सांदे कमल। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर विकल। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। शलत धनु गुण है कटिबंध त्रस्त। शलत धनु गुण है कटि बंद त्रस्त। तुणीर धारण दृढ़ जटा मुकुट। दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रस्त। प्रतिपल से खुले फैला पृष्ठ पर, फैला पृष्ठ पर। बाहों पर वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों पर्वत पर नैसांधकार। चमकी दूर ताराएं, चमकी दूर ताराएं। ज्यों हो कहीं पार। तो किस प्रकार की अवस्था उस समय श्री राम, उनकी सेना, उनके वानर दल, उनके योद्धाओं की हो रही थी। इसी बात को कवि ने यहां कवि और क्या कहते हैं कि सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त हो जाता है और युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम की सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है और राक्षस सेना अपनी विजय के उन्माद में कोलाहल करती हुई अपने शिविर की ओर लौटती।
मित्रों, रावण की सेना को विजय इसलिए मिलती है क्योंकि शक्ति रावण की सेना का साथ दे रही थी। शिव की अर्धांगिनी इस युद्ध में रावण की मदद कर रही थी, इसलिए रावण की विजय हो रही थी। और इसी कारण श्री राम को पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय से वानर सेना हतोत्साहित हो गई, दुखी हो रही थी। लोटे युग दल, युग का मतलब तो दोनों। सूर्यास्त के समय युद्ध के बाद दोनों सेनाओं अपने अपने शिविर की ओर लौट रही। राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, राक्षसों के पैरों से पृथ्वी कंपायमान हो रही थी, पृथ्वी डगमगा रही थी। क्यों डगमगा रही थी? क्योंकि राक्षस अपनी विजय के उन्माद में भारी कोलाहल करते हुए उछल कूद करते हुए उल्लास के साथ आ रहे थे। विंध्य महोल्लास से बार बार आकाश में, और उनकी इस उल्लास से, उनके इस भारी कोलाहल से सारा आकाश विकल हो रहा था। सारा आकाश उस ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था, गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके इस मद भरे उल्लास से, कोलाहल से पृथ्वी कांप रही है और आकाश गूंज रहा है। वानर वाहिनी खिन्न, उधर दूसरी तरफ श्री राम की वानर सेना में निराशा थी, खिन्नता थी, उनके मन में व्यथा थी, दुख था। क्यों दुख था? क्योंकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। मित्रों, असफलता कोई सी भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पीड़ादायी होती, दुखदायी होती। ऐसा ही पराजय का सामना कर चुकी श्री राम की सेना के साथ हो रहा था। प्रत्येक वीर के मन में एक निराशा के भाव थे कि इतना पराक्रम, इतने साहस और इतनी हिम्मत से युद्ध करने के बाद भी पराजय ही हाथ लग रही है। इसलिए वानर सेना में दुख था। लख निज पति चरण चिन्ह, और प्रत्येक सैनिक वानर सेना के अपने स्वामी श्री राम के चरणों को इस प्रकार शांति के साथ देख रहे थे और धीरे धीरे शिविर की ओर लौट रहे, क्योंकि उन्हें इस प्रकार देखने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। कैसे देख रहे थे शांति से? आगे कवि लिखते हैं, चल रही शिविर की ओर स्थिवर दल जो विभिन्न प्रस्मित वातावरण, कि जैसे कोई, कैसे, जैसे कोई बौद्ध साधुओं का दल विभिन्न दशाओं से अपने शिविर की ओर लौट रहा है। उसी प्रकार की स्थिति इस समय श्री राम की सेना की हो रही थी। वो अपने स्वामी के, अपने आराध्य, अपने नायक श्री राम के श्री चरणों में इस प्रकार देख रहे थे कि मानो विभिन्न दशाओं से बौद्ध साधुओं का दल अपने शिविर की ओर लौट रहा है। प्रस्मित वातावरण, प्रस्मित मतलब शांत, चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत था। अब धीरे धीरे
कोलाहल समाप्त हो गया था। अगर ऐसा कहा जाए कोलाहल दूसरी ओर था, राक्षस सेना में था। श्री राम की सेना में खामोशी थी, शांति थी, चारों ओर का वातावरण शांत था। निमित मुख सांदे कमल, और सभी का मस्तिष्क, सभी का चेहरा, निमित का मतलब झुका हुआ, सभी का चेहरा नीचे झुका हुआ था। ठीक उसी प्रकार जैसे संध्या के समय कमल झुक जाते हैं। निमित सांदे कमल, मुख रूपी कमल उनका उसी प्रकार झुका हुआ था जिस प्रकार संध्या के समय कोई कमल झुक जाता है। वो इसलिए झुका हुआ था क्योंकि सभी के मन में चिंता का भाव था, और उसी चिंता में वो नतमस्तक हो रहे थे। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। देखिए आगे क्या स्थिति हो रही थी। आगे आगे लक्ष्मण चल रहे थे जिनका मुख कमल के समान था। वो चिंता से लीन होकर के, चिंता में लीन होकर के आगे आगे चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे, सकल का मतलब संपूर्ण या पूरी, उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर वीर या वानर सेना चल रही थी। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, और उनके आगे 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 राम, नवनीत का मतलब होता मक्खन, अपने मक्खन के समान कोमल चरणों को पृथ्वी पर रखते हुए चल रहे थे। श्री राम के चरण थे, कोमल थे, सुंदर थे, जैसे मक्खन होता है उसी प्रकार के उनके श्री चरण थे। उन चरणों को धीरे धीरे पृथ्वी पर रखते हुए सबसे आगे चल रहे थे। तो मित्रों, किस प्रकार बिंब हमारे मानस पटल पर खुला है। पराजित वानर सेना, एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। सभी के मुख चिंता का था, निराशा के भाव, मन में दुख। उनके आगे लक्ष्मण चल रहे हैं और सबसे आगे श्री राम चल रहे हैं, अपने कोमल कोमल चरणों को पृथ्वी पर रखते हुए। किस प्रकार चिंता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। शलद धनु गुण, उनकी जो धनुष की डोरी है वो ढीली पड़ी हुई है। कटिबंधन त्रस्त, और उनके कमर के बंधन हैं वो ढीले हैं, ढीले हो गए हैं। जहां उन्होंने तुनीर धारण, जिसमें तुनीर को रखा हुआ है, अर्थात शारीरिक मनोदशा भी इस समय शिथिल हो गई है। मन के साथ साथ शरीर भी शिथिल हो गया। दिन भर का युद्ध की थकान और उसके उपरांत पराजय का सामना, एक योद्धा की स्थिति इसके अलावा और वो भी कैसी सकती है। बड़ा ही सटीक, सुंदर, बिंबात्मक, प्रभावशाली चित्रण यह निराला जी ने किया है। मित्रों, आगे क्या लिखते हैं निराला जी, देखिए। दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रस्थ प्रतिपल से खुले, और उन्होंने जो अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बना रखा था वो भी शिथिल हो गया, ढीला हो गया। अगर इसको यूं कहा जाए कि उनकी जटाओं का मुकुट खुल गए हैं, उनकी केश राशि है वो बिखर गई है। और किस प्रकार बिखर गई है, अस्त व्यस्त हो गई है, और प्रत्येक उनकी जटा है वो खुल करके कहां कहां पहुंच गई है। देखिए, पहला पृष्ठ का मतलब होता पीठ, उनके बाल हैं वो पीठ पर आ गए हैं, बाहों पर आ गए हैं, निशान वक्ष पर विपुल, बाहों पर आ गए हैं, और विशाल हृदय पर भी पहुंच गए हैं। अर्थात
उनकी जो केश राशि है, उनके केस हैं वो खुल गए हैं। हृदय पर, वक्ष पर, बाहों पर, पीठ पर, सभी जगह उनकी केश राशि खुली हुई है, जो इस प्रकार प्रतीत हो रही है। देखिए किस प्रकार का दृश्य हमारे सामने, किस प्रकार का बिंब कवि ने, निराला जी ने हमारे सामने लाए हैं, किस प्रकार दिखाई देते हैं। मानो उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, मानो कि किसी दुर्गम पर्वत पर रात्रि का अंधकार उतर आया हो। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, नैशा मतलब निशा का अंधकार, रात्रि का अंधकार उतर आया हो। ऐसी स्थिति श्री राम की हो रही है। चमकी दूर ताराए ज्यों हो कहीं पार, और उनकी आंखें, उनकी दुख से व्यथित आंखें, उनकी दुख से खिन्न आंखें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कहीं दूर कोई ताराएं चमक रही हो। तो मित्रों, किस प्रकार निराला जी, किस प्रकार बिंबों के माध्यम से सटीक, भावानुकूल, प्रभावशाली चित्र हमारे सामने युद्ध में पराजय के बाद राम की सेना का, श्री राम का उकेरा है, बड़ा ही प्रभावशाली बन गया है। जब शक्ति ने राम का साथ न देकर के रावण का साथ दे रही थी, तो उस समय विजय रावण को मिल रही थी और पराजय का सामना करती हुई श्री राम की सेना की क्या स्थिति हो गई। प्रत्येक योद्धा की, प्रत्येक सैनिक की, श्री राम लक्ष्मण की क्या स्थिति थी, बड़ा ही सटीक बिंबात्मक चित्र यहाँ किया है। अगले हम वीडियो में आगे का हम बारी बारी से व्याख्यात्मक विश्लेषण करते चलेंगे।